नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जाम में। आइए आज हम देखते हैं अपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, और उसको हम लगभग 3 भागों में समझने का प्रयास करेंगे। आज हम उसका पहला भाग देखेंगे दक्षिण अमेरिका के पॉलिटिकल चीज़ों को, राज्य राजधानी और आसपास की चीज़ों को। दरअसल दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप लगभग इस तरीके का है। यहाँ पे उसके माराकाइबो झील पड़ती है इस कराकस, इस वेनेजुएला राज्य में। तो लगभग उसमें इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लगभग 13 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। जिसमें सबसे बड़ा देश है कौन? ब्राज़ील। जिसमें जो बाकी अगर 2 देशों को छोड़ दिया जाए, इक्वाडोर को और आपके इक्वाडोर को और चिली को, अगर इक्वाडोर को और चिली को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 10 देश हैं, बाकी के जो 11 देश हैं, वो लगभग इससे सीमा बनाते हैं। ठीक है। और अगर हम इसके देश राज्य और राजधानियों को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक राज्य पड़ेगा वेनेजुएला, जिसकी राजधानी है कराकस, और यहीं पे एक ओरिनिको प्रायद्वीप पड़ता है। वहीं पे एक झील है माराकाइबो झील, और यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वेनेजुएला जो है पेट्रोलियम के उत्पादकों में अग्रणी है, और ये ओपेक का सदस्य भी है। उसके बाद में जब यहाँ आएंगे तो ये पड़ेगा ब्राज़ील आपका, और इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, जो वहाँ का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में ऊपर देखेंगे तो 3 देश पड़ते हैं, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना कोई स्वतंत्र देश नहीं है। फ्रेंच गुयाना फ्रांस की एक कॉलोनी है, अभी भी है, और इसकी राजधानी फिलहाल तो गायबी है, लेकिन ये उसी की कॉलोनी है। उसके बाद में एक सूरीनाम राज्य पड़ेगा, जिसकी राजधानी है पारामाइबो, और फिर एक गुयाना राज्य पड़ेगा, जिसकी राजधानी है जॉर्जटाउन। आपको इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद में आप इधर आएंगे तो एक राज्य पड़ेगा कोलंबिया, जिसकी राजधानी है बगोटा, और ये कोलंबिया कैरेबियन सागर, और इधर आपका पड़ता है प्रशांत महासागर। इधर पड़ता है प्रशांत महासागर और इधर कैरेबियन सागर। उन दोनों से ये जुड़ता है, और किससे जुड़ता है? पनामा जल संधि के द्वारा। और इसी पनामा जल संधि के द्वारा ये उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका से जुड़ता है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो एक देश पड़ेगा इक्वाडोर, पतला सा। यहीं पे एक इसकी राजधानी है क्योटो, और यहाँ पे इसके 2 ज्वालामुखी पर्वत भी पड़ते हैं, जैसे कि एक तो चिम्बारा जो है, ऐसे करके। फिर नीचे आएंगे तो एक देश पड़ेगा पेरू, जिसकी राजधानी है लीमा। आप बताइएगा कि क्योटो में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो कब और किस लिए हुआ था। उसके बाद में नीचे यहाँ पे एक देश पड़ेगा बोलीविया, जिसकी राजधानी है लापाज, और ये जो राजधानी है लापाज, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और यहीं पे एक झील पड़ती है टिटिकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील भी है, इसी बोलीविया के लापाज के आसपास में। फिर एक आएंगे तो इधर पड़ता है चिली देश, बिल्कुल लंबा। यहाँ पे एक एंडीज पर्वतमाला पड़ती है, और ये एंडीज पर्वतमाला पर ही लेटा हुआ सबसे लंबा देश है, और इसकी राजधानी है सैंटियागो। उसके बाद में यहाँ पे एक देश पड़ेगा पराग्वे, असंसियन इसकी राजधानी है। और अर्थात जो बोलीविया है और पराग्वे है, ये दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देश हैं, इनकी सीमा जल से नहीं लगती। उसके बाद में एक देश पड़ता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान भी पाए जाते हैं। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन से घास के मैदान है, मरुस्थलादि जो है, मतलब वैसी वाली चीज़ों को, फिजिकल चीज़ों को। फिर उसके बाद में इधर आएंगे तो आपको एक देश मिलेगा उरुग्वे, और ये यहाँ पे खाड़ी पड़ती है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, और इस रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी के जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पर उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। नीचे देखेंगे तो आपको अर्जेंटीना की राजधानी मिलेगी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स में भी G20 की बैठक कब हुई थी, G7 की बैठक होती है, आप चेक करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ब्राज़ील है, जिसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। फिर यहाँ पे आप जब आएंगे तो एक देश पड़े, मतलब जगह पड़ेगी टेरा डेल फ्यूगो, जिसका इधर का हिस्सा आपका कुछ हिस्सा चिली का है, कुछ हिस्सा अर्जेंटीना का है। फिर यहाँ पे एक देश पड़ेगा, राज्य पड़ेगा फॉकलैंड द्वीप समूह। ये फॉकलैंड द्वीप समूह पहले अर्जेंटीना के आसपास में था। फिर यहाँ पर रेफरेंडम हुआ तो इसने ब्रिटेन में जाने के लिए हामी भर दी। फिर नीचे अंटार्कटिका का एक भाग पड़ता है, और वो अंटार्कटिका का भाग इस टेरा डेल फ्यूगो से अलग होता है ड्रैक पासेज से। और ये टेरा डेल फ्यूगो मुख्य दक्षिण अमेरिका से अलग होता है मैगलन जल संधि से, यहीं से व्यापार होता है। तो आपने क्या क्या समझा आज? राज्यों की राजधानियों को समझा, उसके आसपास की चीजों को समझा। इधर आपका अटलांटिक महासागर, इधर कैरेबियन महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, और जो है तो ये आपने समझा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के जो है फिजिकल चीजों को।